हेलो बच्चों, वेलकम। चलो हम लोग फोर्थ क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जो थर्ड क्लास किए थे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल जो कर रहे थे, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोगों ने हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फॉर्म टू पार्टनर, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। उसके आगे फिर रेंट टेबल का क्या एंट्री होगा, मैनेजर कमीशंस को कैसे चार्ज में कैसे उसको करते हैं पीएनएल में, वो सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसका फॉर्मेट इस तरह होगा, इसमें क्या क्या आइटम्स आए हैं नहीं आए हैं वो देखना है, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता है फॉर्म को तो यहाँ पर आ जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट, जो भी है आपका प्रॉफिट, ठीक है। अब उससे एप्रोप्रिएशन, इसका क्या नाम हुआ पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब बंटवारा। अब इस प्रॉफिट से सब डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस किस में जाएगा? टू, अगर पार्टनर्स का कोई सैलरी देने का बात हो रहा है, एग्रीमेंट में है, डील में है, उसी को रेम्यूनरेशन भी बोल लो, ठीक है। कमीशन बोल लो, कमीशन टू पार्टनर्स ओनली। अगर मैनेजर का कमीशन नहीं, वो फिर पीएनएल अकाउंट में चार्ज होता है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड, अगर उसका सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन ये सब है तो फिर ये यहाँ पे आएगा। तो फिगर रख लो, ठीक है। उसके बाद और क्या हट सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी है पार्टनर, ठीक है। ये भी क्या है? ये पार्टनर के कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट देना, तो ये भी फर्म का बेसिकली मान लो उसके लिए एक्सपेंसेस है, तो ये इससे, लेकिन वो बटेगा किससे? जब प्रॉफिट आएगा तब वो बांटेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद अगर जैसे कोई रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, जैसे इसमें भी देख लो क्या है जो बुक्स में दिया है। अगर प्रॉफिट है तो यहाँ प्रॉफिट आ गया, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर है वहाँ चला जाएगा, पार्टनर का सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन है उसमें जाएगा। फिर कोई रिजर्व क्यों क्रिएट किया जाता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म को अच्छा बनाने के लिए क्या करता है, जो पार्टनर्स होते हैं वो लोग हर साल अपने जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होता है उससे कुछ हटा के पैसा रख दिया जाता है किसी पर्पस के लिए, या कोई फ्यूचर अनसर्टेन लायबिलिटी आ जाए उसके लिए। तो वैसा जो रिजर्व में भी जो जाएगा, कब जाएगा? जब फर्म को प्रॉफिट होगा और यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। जनरल रिजर्व या कोई सा भी रिजर्व, जरूरी नहीं है जनरल, कोई भी रिजर्व, ठीक है। ये सब हो गया, ये तुम्हारा अप्रोप्रिएशन का अकाउंट का फॉर्मेट होगा, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया अगर प्रॉफिट हुआ तब। अच्छा, इसमें और एक चीज होगा, इधर भी कुछ आएगा, इधर तो तुम्हारा एक्सपेंसेस हो गया, और इधर अगर आएगा तो क्या आएगा?
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर बीच में ही जैसे साल के पूरे साल में उसको जब जरूरत होता है वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा पैसा निकालता है फर्म के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, तो उसको एंड में उसको इंटरेस्ट देना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये क्या हो गया, इनकम साइड में आएगा, वो इधर क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। उसके बाद जो बचेगा इसमें से इसको टोटल ऐड कर दो, यहाँ पे टोटल ऐड हो गया। जो यहाँ पर बैलेंसिंग है, ये जो बैलेंस बचेगा वो फिर कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। ठीक, ये तो फर्म का जब प्रॉफिट हो रहा है तब, इन केस अगर फर्म को प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है तो यहाँ पर फिर इसी में मैं बता दे रहा हूँ बस ऐसे रफ के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू P&L अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पर लॉस आ जाएगा कुछ। ठीक है, ये आ जाएगा। जब फर्म का लॉस रहेगा तो उसमें तो ये सब दे भी नहीं पाएगा फर्म तो कुछ नहीं होगा, बस ये लॉस क्या होगा, जैसे XYZ कुछ लॉस आया फर्म का, कोई भी अमाउंट पकड़ लो, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कुछ पकड़ लो, लेकिन दोनों को जोड़ने के मतलब दोनों के बाद भी नेट इफेक्ट अगर लॉस में ही रहा तो फर्म को कुछ नहीं करना पड़ता है, ना फर्म का सैलरी देना होगा किसी पार्टनर को, रेम्यूनरेशन, कमीशन कुछ भी नहीं जाएगा, कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होगा अगर लॉस में होगा तो। उसके बाद ये जो इसका नेट लॉस बचेगा वो चला जाएगा कहाँ पर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। वो नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट इसी तरह होगा। ये जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा, बट इतना समझ लो। ठीक है, चलो उसके बाद अब इसका जर्नल एंट्रीज भी देख ही लो, इसको डिलीट करने दो। जब समझ में आ गया, नोट करना है तो कर लो, इस बुक्स में सारा कुछ दिया हुआ है। चलो अब इसका हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये सब जर्नल एंट्री सब कंसेप्ट से समझ जाओगे ना तो फिर आगे जो प्रॉब्लम्स बनाएंगे ना तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको एक एक करके समझ लो, इसका एंट्री कैसे होता है। जर्नल एंट्री 11 में पढ़े हो, उसको थोड़ा वहाँ से कंसेप्ट लगाओ, एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सब अपने आप बनेगा। पहला क्या होता है, जैसा तुमको फॉर्मेट में बताया कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर प्रॉफिट है तो वो शिफ्ट होगा। तो इफ प्रॉफिट, तो पहला क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम P&L अकाउंट। ठीक है, P&L अकाउंट से ट्रांसफर होगा प्रॉफिट, तो उसका क्या एंट्री होगा, P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा। ठीक है, P&L अकाउंट डेबिट, P&L
एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी में अगर लॉस हो जाएगा तो, ये तो प्रॉफिट के केस में था कि प्रॉफिट हुआ, तो अगर लॉस होगा तो P&L के डेबिट साइड में आएगा बैलेंस। तो हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ लॉस का एंट्री क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू P&L अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये दो एंट्री समझ में आ गए। पहला, ये दूसरा हो गया। चलो तीसरा क्या बोल रहा है, और पार्टनर सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन, इसका तो हम लोग चलो पार्टनर सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन, इसका क्या एंट्री होगा। इसमें देखो ये पूरा पार्टनरशिप अकाउंट में ना ये याद रखना कि एक बार जब पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता है ना, उसके बाद का जो भी पार्टनर्स और फर्म के बीच के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, वो उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट होता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड है, फिक्स नेचर का, तो उसके करंट अकाउंट के थ्रू रूट होगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो फिर उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट होगा। ये अभी आगे फिक्स फ्लक्चुएटिंग आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट इतना याद रखना कि जब भी पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, फर्म बन गया, उसके बाद का जो भी ट्रांजेक्शन्स उनके पार्टनर्स और फर्म के बीच होगा, वो उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट होगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंट्री होगा ना, जैसे पार्टनर्स का सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन, जब हम उसको देंगे तो कैसे करेंगे, देखो उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट करेंगे। ये तो बेसिकली खर्चा नेचर का है, तो ये फर्म के लिए ये डेबिट होगा, सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या होगा, टू तुम्हारा हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू रूट करेंगे। कैपिटल अकाउंट अगर ये फ्लक्चुएटिंग का है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा। करंट अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सैलरी वैलरी दे रहे हैं तो हम अभी बैंक के थ्रू रूट नहीं कर रहे हैं, हम उसको पहले डेबिट करके उसको पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद अब इसको तुमको एक्सपेंसेस नेचर का, तो इसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना होगा। हम लोग उसका फॉर्मेट में भी देखे थे, डेबिट साइड में आएगा ये पूरा पार्ट, तो इसका दूसरा एंट्री हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ये वाला। ठीक है, सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये तीन एंट्री समझ में आ गया। चलो अब इसको फिर क्लियर करेंगे तब अगला एंट्री। ठीक है,
ये समझ में आ गया ना? ये एंट्री थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, वो जर्नल एंट्री 11 का याद करो, उसको लेके ये कंसेप्ट याद करो। और अभी हम P&L एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट तुम्हारा लेजर अकाउंट जो होता है उस तरह बना के दिखाई दिए कि उधर क्रेडिट में क्या है कि अगर प्रॉफिट आया तो उस साइड में ट्रांसफर हो गया, उसका एप्रोप्रिएशन इधर डेबिट से निकलेगा। ठीक है, उसी को उसका अकाउंट को याद करके रखो कि P&L है तो P&L अगर प्रॉफिट है तो P&L जो अकाउंट था उससे ट्रांसफर होगा, वो डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा इस अकाउंट में। ठीक है, और अगर उल्टा है लॉस है तो P&L अकाउंट डेबिट होगा, PL अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, P&L अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिर पार्टनर्स का सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन, ये अकाउंट एक्सपेंसेस लेजर का है, डेबिट हो गया, और ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो गया। ठीक है, फिर इसको क्लोज करना होगा तुमको, तो ये फिर उठ के ये क्रेडिट हो जाएगा और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होके बंद हो गया। ठीक है, चौथा क्या है एंट्री? चार्ज फॉर चार्जिंग फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट दे रही है फर्म तो उसका क्या एंट्री होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म दे रही है उसको, तो इसके लिए मान के चलो खर्चा है तो वो डेबिट हो गया। टू, वो पहले ही बताया है कि जो भी रूट होगा सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट होगा, उसका सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारा कुछ। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ। टू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब फिर इसको उठा के P&L एप्रोप्रिएशन में डालना है, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में तुम्हारा डेबिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पर इसका एंट्री दूसरा हो जाएगा। P&L appropriation account debit to interest on capital account credit। ठीक है, इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ये दोनों एंट्री होगा। चलो, उसके बाद क्या है? फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वही चीज है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखो ड्राइंग्स में इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि पार्टनर ने कुछ पैसा निकाला होगा तो उस पर वो इंटरेस्ट देगा, तो ये बेसिकली क्या हो गया? फर्म के लिए वो इनकम का सोर्स हो गया ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा। डेबिट क्या करेंगे? डेबिट हम तुमको बताएं कि जो भी होगा ऐसा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन वो पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू रूट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, देख लो।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का है तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ये इससे इसमें कंफ्यूज मत करना, ये अभी आगे क्लियर हो जाएगा, बस तुम कैपिटल अभी मान के चलो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, ये हो गया। फिर इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये कहाँ होगा, बताओ। इसको फिर क्लोज करेंगे, इसको डेबिट करके P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लोग देखे तो जो फॉर्मेट बनाए थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उधर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ये दो एंट्री होगा, इसको याद रखो, कंसेप्ट समझो जैसे ये सब, ठीक है। उसके बाद फिर है एंट्री, ये अब बुक से ही देख लो क्योंकि फिर डिलीट करना होगा, फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो बचा उसको बोल रहा है रिजर्व में कुछ निकालना है, तो उसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर दो, टू रिजर्व करके एक एंट्री बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा ये सब घटाने के बाद जितना बचता है, अगर कुछ पैसा बच रहा है, कुछ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अभी भी बचा हुआ, वो फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट लॉस जो भी है, ठीक है। ये सातवां का देख लो, फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अगर डेबिट बैलेंस है, उल्टा है, मतलब उस साइड ज़्यादा नहीं होके डेबिट, क्रेडिट में बैलेंस नहीं होगा, डेबिट बैलेंस है, तो क्या होगा, लॉस होगा, तो फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो डेबिट होगा लॉस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा सारा जर्नल एंट्री, तुम्हारा 7, 8 जो भी है। अब फीचर्स ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फीचर्स सब पढ़ लो, इसमें कुछ नहीं है, वही चीज़ जो मैं बताया था कि ये P&L अकाउंट का एक्सटेंशन है, क्योंकि उसके बाद ये आता है, पूरे साल के लिए बनता है, ये पार्टनरशिप फॉर्म में बनता है, ये इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस, ये मतलब जो बचा हुआ प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट हुआ, उसको किस तरह बांटना है, उसका एप्रोप्रिएशन है वो बताता है, बस, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन 9 देखो क्या कह रहा है। इलस्ट्रेशन 9 जो है वो अभी रहने दो, ये अभी क्या ही बनाओगे, इसमें तुमको पूरा आयुब एंड अमिता पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ट्रायल बैलेंस, अच्छा उसके बाद एडजस्टमेंट दिया, और इसमें पूरा बोला है कि उसका ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, सब चीज़ बनाना। 11 याद करो, 11 में जो हम लोग बनाए थे ना इंडिविजुअल्स का अकाउंट, उसमें एडजस्टमेंट के बाद हम लोग कैसे ट्रेडिंग बनाते थे, P&L बनाते थे, फिर उसका बैलेंस शीट बनता था, उसी तरह इसमें बनेगा। ये अभी बाद में जब ये पूरा खत्म हो जाएगा ना ये चैप्टर, तब ये क्वेश्चन बनाना, ऐसे कुछ है नहीं, आसान है बहुत, इसमें खाली एडजस्टमेंट करने के बाद P&L करो, एप्रोप्रिएशन में तुमको सारा बांटना है, जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के कैपिटल में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और बैलेंस शीट, फिर सारा एसेट लायबिलिटी उठा के इधर डाल देना। चलो अभी 9 रहने दो। चलो इलस्ट्रेशन 10 कर लेते हैं, थोड़ा इसमें समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसको कैसे बांटना है, कहाँ से जनरली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स एंड फ्यूचर कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट
ऑफ टॉम। करते हैं देखो इलस्ट्रेशन 10 पेज 1.17। इसको देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, इसको क्वेश्चंस को पढ़ो। टॉम एंड हैरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022। ठीक है, दोनों पार्टनरशिप में एंटर किए हैं 1 अप्रैल 22 को विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, कोई डीड नहीं बना है, याद रखना इसको। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल, कितना कर रहे हैं, एक ने 5 लाख डाला है टॉम ने, हैरी ने 3 लाख डाला है। ठीक है, उसके बाद ऑन 1 नवंबर 2022 टॉम गेव लोन टू द फर्म 2 लाख। 1 नवंबर को फिर टॉम 2 लाख रुपए लोन दे रहा है फर्म को विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है इंटरेस्ट देने का लेने का जो भी है। उसके बाद हैरी क्या कर रहा है, हैरी लोन ले रहा है फर्म से। ठीक है, 1 नवंबर को, उसमें भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इतना बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन वाज 4,30,000। बोल रहा है लोन पर इंटरेस्ट देने के पहले, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट होने के पहले, इंटरेस्ट बांटने के पहले, जैसे फर्म ने लोन लिया है तो उस पर उसको इंटरेस्ट देना होगा एज पर प्रोविजन 6%, उसके पहले इसका 4.5 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है, द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी अलाउड और चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पास ए जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट। चलो ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसमें तुमको जर्नल एंट्रीज है कि किस तरह बटेगा। पहले इसका हम लोग कुछ वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्किंग करते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 4,30,000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 4,30,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना होगा, टॉम ने 2 लाख रुपए दिया है, नवंबर में दिया है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने के लिए उसको 2 लाख पे इंटरेस्ट देना होगा। किस रेट से देना होगा, 6%। देखो एग्रीमेंट कहीं नहीं हुआ है, लेकिन अब हमको कहाँ प्रोविजंस पे जाना है कि अगर फर्म लोन ले रही है तो फर्म को 6% देना होगा उस पर इंटरेस्ट, तो हम उसका 6% का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करो कितना होगा, हो गया 2 लाख इंटू 6/12, 6/100, 6% इंटू 5/12। 5 महीने के लिए नवंबर में लोन दिया है तो यानी 5,000, इसको माइनस कर दो। ठीक है, बाकी तो और कुछ नहीं होगा। फर्म ने लोन लिया तो उसको देना है 6% के इंटरेस्ट रेट पे, हम लोग पढ़े। लेकिन अब फर्म से जो लोन ले रहा है ना, कौन ले रहा है, हैरी 1 लाख रुपए लोन भी लिया है, बट कोई एग्रीमेंट तो हुआ नहीं है, तो अब हैरी को जरूरत नहीं है, हैरी लौटाएगा, उस पर इंटरेस्ट देगा, तो उसका कोई हमको एक्सपेक्टेशन फर्म को नहीं करना है। बस प्रॉफिट इतना हुआ था, उसमें जो लोन लिया उसको इंटरेस्ट उसको चुकाना होगा, नेट प्रॉफिट
डिविजिबल प्रॉफिट जो है 4,25,000 है, 4,25,000 है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या कुछ अप्रोप्रिएशन करेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, नहीं है, तो मतलब अब ये पैसा सीधा बट जाएगा दोनों के कैपिटल में। कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में? कोई एग्रीमेंट में नहीं दिया है, तो प्रोविजंस याद करो, क्या बोलता है? इक्वली बांट दो दोनों को, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इक्वल, 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। 2,12,500, 2,12,500 दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तब उसको बन जाएगा। तब इसका जर्नल एंट्री करो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 4,25,000 टू कैपिटल अकाउंट। क्या क्या पार्टनर का नाम था? टॉम एंड हैरी। टॉम कैपिटल अकाउंट, हैरी कैपिटल अकाउंट, दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो इक्वल हम लोग बांट देंगे, बस ये एक एंट्री होगा। एप्रोप्रिएशन का और कुछ भी एंट्री नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहीं नहीं एग्रीमेंट में दिया और नहीं देना है। लोन जो वो ले रहा है, हैरी जो लोन ले रहा है उस पर भी इंटरेस्ट वो दे नहीं रहा, वैसा एग्रीमेंट कुछ नहीं है, तो अब कहीं कुछ नहीं होगा, बस एक जर्नल एंट्री हो गया। उसके बाद अब क्या बोल रहा है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दो और पार्टनर्स का लोन अकाउंट बना दो। चलो ठीक है, अब ये एंट्री हो गया यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल में क्या क्या था? टॉम और हैरी, दोनों का नाम लिखो, डेबिट क्रेडिट में। टॉम हो गया, हैरी हो गया, इधर भी लिख दो। ठीक है, इस तरह बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जब दोनों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैपिटल, तो बाय बैंक 1 अप्रैल को वो इंट्रोड्यूस किया है। 1 अप्रैल में बाय बैंक कितना आएगा इसका? 4 लाख, 5 लाख और 3 लाख। 5 लाख था, 3 लाख रुपया हुआ था। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ? 31 मार्च को 23 को ये प्रॉफिट भी क्रेडिट होगा, ये वाला, ये वाला। यहाँ पर 31 मार्च को क्या होगा? बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना कितना होगा? 2,12,500, यहाँ भी 2,12,500, इसको टोटल कर दो, ये हो गया 7,12,500, 7,12,500। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे? 31 मार्च को ये पार्टनर्स का टू क्या होता है? CD। ठीक है, बैलेंस CD जो कैरी करते हैं हम लोग, वो याद करो अकाउंट वाला। सॉरी, टॉम का टू बैलेंस CD में टॉम का हो जाएगा 7,12,500, तो हैरी का भी हो जाएगा 7,12,500। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, ये हो गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया। जनरल एंट्रीज समझ में आ गया, उसका वर्किंग किस तरह प्रॉफिट बांटे।
अब उसका लोन अकाउंट में कुछ नहीं देखो। लोन अकाउंट, लोन बाय टॉम क्या था, लोन अकाउंट डेबिट होगा, अच्छा टॉम से ले रही है ना लोन, ठीक है, तो उसका बाय बैंक अकाउंट में आया डेबिट, तो उसका जर्नल एंट्री देखो क्या होगा, यहाँ पर भी पास कर देना। चलो बना ही देते हैं, शिक्षक बिना बनाए भी हो जाएगा, अब यहाँ जगह ही नहीं, इसको वर्किंग डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। चलो टॉम का लोन, टॉम ने 2 लाख लोन दिया था ना, यहाँ पर बना देते हैं टॉम का लोन है का, ठीक है। इसने लोन कब दिया था वो देख लो, 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर का एंट्री होगा 1 नवंबर। अगर उसका जर्नल एंट्री भी बनाना चाहो ना, तो फॉर्म के लिए क्या है, एक और यहाँ पे एक जर्नल एंट्री हो गया ना, एक और दूसरा जर्नल एंट्री भी लिख लो। जब लोन आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट किया होगा कितने से, 2 लाख रुपए, लोन बाय टॉम, लोन बाय टॉम अकाउंट, ये क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एंट्री से तुम उठा के यहाँ रख सकते हो, टॉम के लोन अकाउंट में बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट तुम्हारा 2 लाख हो गया, ठीक है। फिर इस पे इंटरेस्ट दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हम लोग निकाले थे वर्किंग में, 5,000 निकाले थे, 5,000 निकाले थे, तो वो 5,000 फिर इसके यहाँ पर फिर 31 मार्च को, 31 मार्च को इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 हो गया, यहाँ पर तुम्हारा 2,05,000 ये आ गया, और यहाँ पर फिर 31 मार्च को 2 CD 2,05,000, इस तरह करके ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ये तुम्हारा कैसे P&L अकाउंट से बटा 5,000 रुपया, जो प्रॉफिट 5,000 घटाने के बाद जो तुम्हारा 430 नेट प्रॉफिट था, बट उसमें से लोन देना था, वो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाएगा, वो चार्ज होगा P&L में, तो वो पहले ही एंट्री हो चुका होगा इसके आने के पहले, तो उसको हम लोग वर्किंग में दिए थे कि 430 से 5 माइनस कर दिए, 425 बचा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसको बांटना होगा कैपिटल्स के अकॉर्डिंग, तो दोनों के कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ गया, ठीक है। ये एक एंट्री ऐसे ही पहले लिख लेना, वो जब लोन लिया था 1 नवंबर को, ये एंट्री होगा, क्योंकि ये लोन अकाउंट के जर्नल में लेजर में जाएगा, तो इसलिए ये एंट्री मैं लिख दिया, ये नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में जब 5 लाख जब कैपिटल लेके आया, तो ये ओपनिंग मतलब बाय 1 अप्रैल हो गया, फिर 31 मार्च को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोनों का, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस हो गया, वही CD होगा, ये फिर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। ये लोन में भी जब वो लोन लिए टोम से, तो उसका 2 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस था, फिर उस पर इंटरेस्ट भी देना है हमको, एक साथ में कितना 5,000 दिए,
तो इंटरेस्ट लोन हो गया, उसका क्रेडिट बैलेंस अभी भी बचा है 2,05,000। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने दो अभी, फिर अब बाकी, क्योंकि लाइट में थोड़ा इशू आ रहा है, रिकॉर्ड पता नहीं कैसा होगा, अभी रहने दो। फिर अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे फिक्स फ्लक्चुएटिंग ये करेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ क्या रेम्यूनरेशन का किस तरह ट्रीटमेंट होता है, कमीशन का क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय। अच्छा, सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को करना होगा, उससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आएगा जब कोई नया क्लास, जब वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, तुम लोग को बेनिफिट होगा। चलो ठीक है, बाय।